तो हम लोग सॉलिड स्टेट में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों का आज का टॉपिक है वॉइड। वॉइड क्या होता है कि नहीं? देख, अब हम बात करते हैं क्रिस्टल पैकिंग। क्या कोई भी क्रिस्टल पैक होता है तो क्रिस्टल के पैक होने पर उसके बीच में जहाँ जहाँ पर एटम नहीं होता, कुछ वैकेंट स्पेस होता है, कुछ खाली जगह होता है। उसी वैकेंट स्पेस, उसी खाली जगह को हम क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं, है ना? कैसे कह रहे हैं? जैसे देखिए, आप देखे थे 2D में पैकिंग, अगर आपको याद हो तो 2D में जब पैकिंग करते थे, याद कीजिए, ये याद आ रहा है 2D पैकिंग? ये क्या था? ए टाइप था, क्योंकि सारे लेयर क्या हैं? सेम। अब कोई एक एटम देखिए कितने एटम से घिरा है, कितने से घिरा है? 4 से। अब देखिए, ये एटम है। अब हम एटम को कलर करते हैं। ये क्या है? एटम। दिखा? देखिए, ये एटम है और ये एटम है। और ये भी क्या है? एटम ही है। ये भी क्या है? एटम। ठीक, देख रहे हैं? अब ये जो बीच में खाली जगह बच रहा है, ये जो स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, इसी को हम क्या कहते हैं? वॉइड। मतलब कि किसी भी क्रिस्टल के पैकिंग होने पर उस क्रिस्टल में जो बीच बीच में खाली जगह बचता है उसे वॉइड कहते हैं। अगर आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखें या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग देखें तो इसमें केवल और केवल क्या होता है? क्रिस्टल जो होता है 74% एरिया ही कवर करता है। 26% क्या हो जाता है? रेस्ट बच जाता है। और ये 26% क्या होता है? वॉइड होता है। हम क्या कह रहे हैं कि वॉइड कुछ टफ चीज नहीं है। वॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्रिस्टल के पैक होने के बाद उसके बीच बीच में जगह जो खाली होने पर बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वॉइड कहते हैं। ठीक, अगर हम HCC यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो उसमें एटम केवल और केवल 74% एरिया को कवर करते हैं। तो 26% एरिया क्या होता है? बच जाता है। और वो 26% एरिया क्या होता है? वो ही 26% एरिया को वॉइड कहते हैं। और इसी तरह अगर हम BCC की बात करें तो BCC में 68% एरिया कवर होता है। कितना होता है? 68% एरिया कवर होता है। और इसमें भी, इसमें बात करें तो इसमें देखिए 32% क्या होता है? बच जाता है। और ये क्या होता है? वॉइड होता है। मतलब कि वॉइड या फिर हिंदी में इसको रिक्तिका कहते हैं, कि वो प्लेस होता है जो किसी भी क्रिस्टल के पैक होने के बाद उस क्रिस्टल में बचता है। तो अगर पूछा जाए कि HCC या FCC में क्या कितना होता है तो आप कितना याद रखेंगे? 26%। BCC में कितना होता है? 32%। और वॉइड का देखिए स्ट्रक्चर है। और वॉइड की बात करें तो वॉइड कई तरीके का होता है। वॉइड कितने तरीके का होता है? पहला होता है ट्रायंगुलर वॉइड, वॉइड। दूसरा होता है रेक्टेंगुलर वॉइड, तीसरा होता है हेक्सागोनल वॉइड, और चौथा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, तो वॉइड क्या है? कितने तरीके का वॉइड होता है? 4 तरीके का होता है। कौन कौन सा है? ट्रायंगुलर वॉइड, रेक्टेंगुलर वॉइड, हेक्सागोनल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, अब आइए हम उसमें आपको दिखाते हैं।
अगर याद करिए 2D में, 2D में ये तो था ए टाइप पैकिंग, अगर ए बी टाइप पैकिंग होता तो, इस टाइप का पैकिंग ए बी टाइप पैकिंग होता तो देखिए ये देख, ये लेयर एक जैसा इसलिए ए, अब ये थोड़ा सा आगे से इसलिए इसको बी, फिर से पहले जैसा इसलिए ए, ये आगे है तो बी, इसको क्या कहते हैं ए बी टाइप, और इसको ए टाइप। देखिए एक एटम कितने से गिरा है, देखिए ये एक एटम देखिए कितने से गिरा है, कितने से गिरा है 6 एटम से। देखिए हम कलर कर देते हैं और आप तुरंत समझ जाएंगे। बताइए एक एटम कितने एटम से गिरा है 6। तो इस केस में अगर बोला जाए तो इसका एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, इस केस में बोला जाए तो कितना होता है 4। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो वाइड बन रहा है, ये वाइड को ध्यान से देखिए, इस वाइड को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर वाइड। कौन सा वाइड कहते हैं, रेक्टेंगुलर वाइड, है ना। यहाँ जो वाइड बन रहा है इस वाइड को हम क्या किस नाम से बोलते हैं, रेक्टेंगुलर वाइड। और यहाँ जो वाइड बन रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये वाइड, देखिए इसके स्ट्रक्चर को देखिए, ये कौन सा वाइड है, हर जगह देखिए थोड़ा सा चौक डार्क इसलिए आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये कौन सा वाइड है, ये है ट्रायंगुलर वाइड। ये कौन सा वाइड है, ट्रायंगुलर वाइड। तो ट्रायंगुलर वाइड कैसा होता है, ट्रायंगल के जैसा होता है, और रेक्टेंगुलर वाइड ऐसा होता है कि नहीं। देखिए कितना सिंपल है। तो इस तरीके से वाइड का फॉर्मेशन होता है। हम इसी तरीके से किसी भी क्रिस्टल में वाइड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब जब ये रेक्टेंगुलर वाइड है, ये ट्रायंगुलर वाइड है, तो अब बात करते हैं हम किसका, अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वाइड की। एक और है जिसमें हमने नहीं लिखा, कौन सा वर्ड, टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड देखिए कैसे बनेगा। देखिए सपोज कीजिए ये एक एटम हुआ, ये दूसरा एटम हुआ, ये तीसरा एटम। तो इस समय जो वाइड है उसको क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर वाइड। ठीक, अब अगर इसी के ऊपर एक और एटम आए और आप पीछे से नीचे से देखेंगे तो उस समय जो वाइड बनेगा उसको क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड, है ना। अगर आप इसको पीछे से देखें, जैसे एक एटम, दो एटम और एक यहाँ तीसरा एटम एक ऊपर, तो ये जो बीच का जो गैप है, जो एरिया बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड, है कि नहीं, टेट्राहेड्रल वाइड। अब इसी केस में अगर मान लीजिए एक एटम उसके पीछे उसके नीचे भी हो, अब बना करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे ऐसे एक एटम है, फिर ये एक है, ये दो है, ये तीन है, और एक नीचे से भी हो, तो मतलब कि कुछ इस तरीके से आपको दिखना स्टार्ट कर दे। एक एटम कहाँ पर हो, उसके ठीक नीचे, इसके पीछे, तो जो वाइड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड, है ना। तो याद रहे, तो क्या कह रहे हैं, अगर ट्रायंगल की तरह वाइड बने तो उसको ट्रायंगुलर वाइड, रेक्टेंगल की तरह बने तो उसको रेक्टेंगुलर वाइड कहते हैं, और इस तरीके से बनता है तो टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं, और इसी के ठीक पीछे एक एटम होने पे जो बनता है उसको ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। देखिए ये वाइड होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि वाइड, है ना, अगर हेक्सागन देखिए ऐसा, ऐसा एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम, 6 एटम, ऐसे। अब देखिए इस केस में ये देखिए ऐसे, ये देखिए यहाँ देखिए,
यहाँ पर जो वॉइड बनता है उसको क्या कहते हैं, हेक्सागोनल वॉइड। तो इस तरीके से वॉइड का फॉर्मेशन होता है। अब वॉइड का यूज क्या है, तो याद रखिए वॉइड की वजह से ही क्रिस्टल में क्या देखने को मिलता है, डिफेक्ट। क्या देखने को मिलता है, डिफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब कि दोष देखने को मिलता है। और क्रिस्टल में डिफेक्ट होने की वजह से ही क्रिस्टल में कलर शो करता है, और क्रिस्टल में क्या होता है, डिफेक्ट होने की वजह से ही क्रिस्टल में क्या होता है, कलर होता है, और इसमें करंट फ्लो होता है। याद रहे, अगर कोई क्रिस्टल में वॉइड नहीं है, वैकेंट स्पेस नहीं है, तो न तो उसमें कलर होगा और न ही उसमें करंट शो करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तो वॉइड होता है। तो वॉइड किसी भी क्रिस्टल के पैकिंग में उसके बीच में जो गैप बचता है उसको वॉइड कहते हैं, जो रेक्टेंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और ट्रायंगुलर के टाइप का होता है। और वॉइड की वजह से ही क्रिस्टल में क्या आता है, डिफेक्ट देखने को मिलता है, दोष देखने को मिलता है, जो आपको आगे डिटेल पढ़ना है। और वॉइड की वजह से ही क्रिस्टल में क्या होता है, कलर आ जाता है और उसमें करंट फ्लो करता है। ठीक, तो ये था वॉइड। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा रेडियस रेशियो। कौन सा रेशियो, रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो होता है क्या है, अब कोई भी क्रिस्टल है तो किसी भी क्रिस्टल में दो चीज होगा, एक तो कैटायन होगा और दूसरा एनायन होगा, है कि नहीं। किसी भी क्रिस्टल में कितने चीजें होंगी, दो चीजें होंगी, एक कैटायन और एक एनायन। ठीक, तो कैटायन की रेशियो और अपान में एनायन की रेशियो को ही क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो। और इस पे एग्जाम में या फिर आप कह लो नीट में और बीएचयू में बहुत क्वेश्चन किया जाता है इस पे। तो क्या कह रहे हैं, रेडियस रेशियो, कैटायन के रेशियो और एनायन के रेशियो के अनुपात को, कैटायन और एनायन के रेडियस के रेशियो को ही क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो कहते हैं। अब देखो रेडियस रेशियो के वैल्यू से हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और उसके स्ट्रक्चर, इन दोनों का क्या करते हैं, हम इन दोनों के बारे में चेक करते हैं, इन दोनों के बारे में पता करते हैं। देखो कैसे, अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू, ये फिक्स डाटा है, अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू इतना से इतना के बीच में आई तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा, और उसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। अगर रेडियस रेशियो इतना से इतना के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। अगर रेडियस रेशियो इतना से इतना के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। अगर रेडियस रेशियो इतना से इतना के बीच है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और उसका स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक, बीसीसी। तो याद रहे कि कैटायन के रेडियस और एनायन के रेडियस के ही रेशियो को क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो। और रेडियस रेशियो के वैल्यू को यूज करते हुए हम उसका स्ट्रक्चर या कोऑर्डिनेशन नंबर को क्लियर करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको एक क्वेश्चन लेकर के समझाते, पर आप याद रखिएगा कि कैटायन और एनायन के रेडियस को रेशियो को ही क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो कहते हैं। अब आइए एक न्यूमेरिकल के द्वारा इसको हम इजिली समझते हैं कि कैसे होता है। देख क्वेश्चन क्या है, कोई क्रिस्टल है, इन अ क्रिस्टल which A positive B negative. ठीक, if the radius of A positive is equal to कोई वैल्यू मान लीजिए, आप मान लीजिए कि 400 pm and B negative is equal to 200 pm, 800 pm, then which structure formed by and what is
कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्वेश्चन BHU BSc एंट्रेंस एग्जाम का है 2017। देखिए क्वेश्चन का कह रहा है एक क्रिस्टल है जो A पॉजिटिव B नेगेटिव टाइप है। अगर इसमें केटायन का रेशियो 400 pm है और एनायन का रेशियो 800 pm है, तो इसका पूछ रहा है ये कौन से टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो रेडियस रेशियो है ना, तो रेडियस रेशियो की बात करते हैं, यानी रेडियस रेशियो को R से लिखते हैं। केटायन का रेशियो कितना है 400 है, एनायन का रेशियो कितना है 800 है कि नहीं। अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा। कितना आएगा 0.5। ठीक, अब देखो ये 0.5 वैल्यू किसके बीच में है, देखो ये देखो 0.4 से 0.7 इसके बीच में, तो यानी ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा ऑक्टाहेड्रल होगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, कहा जाता है कि केटायन का रेडियस इतना है, एनायन का रेडियस इतना है, तो फिर पूछेगा वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो आप केटायन बाई एनायन करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर लोगे और फिर उसके बेसिस पे इस टेबल से देख करके उसका स्ट्रक्चर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये बहुत ईजी है कि नहीं। अब चलिए अब आगे एक और तरीके का क्वेश्चन को देखते हैं। देख क्वेश्चन क्या है, देखिए एक ऐसे पैटर्न पे भी क्वेश्चन आपसे किया जाता है। अ क्रिस्टल फॉर्म अ स्ट्रक्चर which is NaCl. If the radius of Na plus is 400 pm, then what is रेडियस ऑफ Cl माइनस। ऐसे क्वेश्चन आता है। कैसे आता है, ऐसे कि एक क्रिस्टल है जो कि NaCl का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अगर उसमें Na का रेडियस 400 pm हो तो उसमें Cl का रेडियस कितना होगा। तो देखिए जब कभी भी आपसे क्वेश्चन इसे पूछा जाए HCC या FCC पे क्वेश्चन आपसे कभी भी इन सब पे या BCC पे क्वेश्चन किया जाता है कि नहीं, तो ये सब के सब ऑक्टाहेड्रल वाइड मैक्सिमम फॉर्म करते थे। इनका रेडियस, इसका रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ केटायन अपॉन रेशियो ऑफ एनायन इक्वल टू होता है 0.414। ये होता है, क्या होता है 0.414। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि पॉजिटिव, अब निगेटिव का पूछ रहा है तो निगेटिव बराबर क्या हो जाएगा आपका R निगेटिव बराबर हो जाएगा ऐसा कि क्या, देखो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1 मान लो, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा R निगेटिव इक्वल टू R पॉजिटिव अपॉन में 0.414। ठीक, तो R निगेटिव इक्वल टू कितना है, कितना भाई दिया है आपको 400 अपॉन में 0.414। जो कर दोगे वही क्या आएगा आपका, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि जब ऐसा कभी क्वेश्चन दे, केटायन का रेडियस दे एनायन का पूछे या एनायन का रेडियस दे केटायन का पूछे, जब इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इसी को यूज किया जाता है कि रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू 0.414। अब केटायन पूछा तो उसको एनायन के यूज से निकाल लेंगे, एनायन पूछा तो केटायन के यूज से निकाल लेंगे। ठीक, तो ये था रेडियस रेशियो। अब इस चैप्टर में हमको अगली और जो सबसे मेन हेडिंग पढ़नी है वो है डिफेक्ट या फिर दोष। क्या पढ़नी है, डिफेक्ट।
या फिर दोष। आइए देखते हैं कि डिफेक्ट या दोष क्या होता है। देखिए डिफेक्ट यानी दोष, डिफेक्ट। अब अगर किसी क्रिस्टल का टेम्परेचर 0 केल्विन है, कितना है 0 केल्विन, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक, तो इस टेम्परेचर पे उस क्रिस्टल में एंट्रोपी नहीं होगा। आप एंट्रोपी क्लास 11th में पढ़ करके आए गए थे, याद कीजिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि किसी भी क्रिस्टल का टेम्परेचर घटाने पे एंट्रोपी घटता है, और अंत में टेम्परेचर को घटाते घटाते इतना घटा दिया जाता है कि एंट्रोपी 0 हो जाती है। और एंट्रोपी कहते हैं किसको है, किसी भी क्रिस्टल के डिसरैंडमनेस, उसके ऑर्डर में होने वाली गड़बड़ी को एंट्रोपी कहते हैं, है कि नहीं। तो यानी किसी क्रिस्टल के डिसरैंडमनेस, उसमें ऑर्डर में जो गड़बड़ी है उसी को एंट्रोपी कहते हैं। और जब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब हम टेम्परेचर को 0 केल्विन कर देते हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, घट करके एकदम 0 हो जाती है। और उसी समय एंट्रोपी की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी एटम जो होते हैं वो एकदम फिक्स ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। कैसे अरेंज हो जाते हैं, फिक्स ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, और उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं रह जाता। पर ये पॉसिबल नहीं है कि किसी क्रिस्टल का टेम्परेचर को आप 0 केल्विन या -273 कर दीजिए, क्योंकि ये आइडियल है। तो इतना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से टेम्परेचर 0 केल्विन ना होकर के कुछ या तो 200 300 ऐसे केल्विन होता है। तो जब टेम्परेचर इतना केल्विन होता है तो उसकी एंट्रोपी भी 0 नहीं हो सकती। तो क्रिस्टल में क्या आ जाता है, डिसरैंडमनेस आ जाता है। क्रिस्टल में एटम इधर से उधर भागने लगते हैं, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं, अपने प्लेस को गड़बड़ कर देते हैं, और उसी की गड़बड़ी की वजह से उसमें क्या होता है, डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो समझ में आया, यानी किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट किसकी वजह से होता है, किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट एंट्रोपी की वजह से होता है। और एंट्रोपी कब नहीं होता, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन पे होगा, ठीक। मतलब कि किसी भी क्रिस्टल का आइडियल स्ट्रक्चर 0 केल्विन पे पॉसिबल है। चूंकि 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक। क्या मिलेगा, आइडियल स्ट्रक्चर। अब देखिए, तो डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा, कहते किसको है, तो डिफेक्ट क्या कहते हैं, किसी भी क्रिस्टल में एटम या मॉलिक्यूल को अपने फिक्स जगह से हट करके यहाँ वहाँ चले जाने के कारण उसमें जो गड़बड़ी, उसमें जो डिसरैंडमनेस होता है, उसी को डिफेक्ट कहते हैं। किसको कहते हैं, किसी भी क्रिस्टल में कोई एटम या मॉलिक्यूल जब अपनी जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो उसके एक फिक्स ऑर्डर में गड़बड़ी आ जाता है, और उसी गड़बड़ी को क्या कहते हैं, डिफेक्ट। और इसी डिफेक्ट के कारण उस क्रिस्टल में करंट फ्लो होता है और उसको कलर मिलता है। और डिफेक्ट कब नहीं होगा, जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो डिफेक्ट इसलिए बनता है, ठीक। जैसे ये देखिए NaCl NaCl NaCl, ये एक फिक्स ऑर्डर है। अब यहाँ Cl NaCl NaCl Na, फिर NaCl NaCl NaCl, दिख रहा है ये, देखिए इस तरीके से था। कभी पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज नहीं जुड़ सकता, याद रहे, कभी भी पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज नहीं जुड़ सकता, नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज नहीं जुड़ सकता। देखिए ये NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अब क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, एटम, ये सब के सब NaCl इनके एटम है ना। ये अब हम क्या करें, ये NaCl का क्रिस्टल है। अब ये एक फिक्स ऑर्डर में है, और ऐसा कब हो सकता है, 0 केल्विन पर। 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से क्या करेगा, Na यहाँ से मान लीजिए निकल करके बाहर भाग गया। जब Na निकल करके बाहर चला गया तो देखिए कोई एटम या मॉलिक्यूल अपने प्लेस को हटा दिया ना, चेंज कर दिया ना। अब देखिए Cl के बाद Cl आ गया, Na तो है ही नहीं, तो इसी को कहते हैं डिसरैंडमनेस, यानी ऑर्डर में आने वाली गड़बड़ी, और इसी को क्या कहा जाता है, डिफेक्ट।
तो डिफेक्ट का मतलब समझ में आया आपको कि किसी भी क्रिस्टल में जब एटम या मॉलिक्यूल अपने प्लेस को, अपने फिक्स ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो उसमें डिसरैंडमनेस आ जाता है और उसी को डिफेक्ट कहते हैं। और ये डिफेक्ट दो तरीके का होता है। कितने तरीके का डिफेक्ट होता है? दो तरीके का। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, और सेकंड होता है एटॉमिक डिफेक्ट। फर्स्ट कौन सा डिफेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। सेकंड एटॉमिक डिफेक्ट। तो हम बात करते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की, ठीक, कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है। देखिए, पहला कौन सा डिफेक्ट है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, अब यानी इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक दोष। अब जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफेक्ट देखने को मिलेगा। किसकी वजह से ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जब इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफेक्ट देखने को मिले तो उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए ये ये सारे जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बॉन्ड से जुड़े हैं। देख रहे हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जुड़े हैं। अब आइडियल टेम्परेचर तो है नहीं, तो इसमें क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पर भाग जाता है। कहीं क्या होता है और भाग, इसमें जगह देखिए भाग जाता है। अब क्या करता है, उसको भागने की वजह से उसकी जगह पर खाली जगह बन जाता है और वहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन भागता है। अब जब दूसरा भागता है तो उसकी जगह पर खाली जगह बनता है, उसके बगल का भागता है, फिर वहाँ बनता है उसके बगल का, फिर उसके बगल का, उसके बगल का, उसके बगल का, इस तरीके से मूवमेंट होता रहता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं, जिससे उस प्लेस पर वैकेंट या खाली जगह बनता है और वहाँ पर उसके बगल वाले इलेक्ट्रॉन आकर इंटर कर जाते हैं और फिर वहाँ पर चले जाने से वहाँ पर वैकेंट स्पेस बनता है, जिससे कि उसके बगल वाले इलेक्ट्रॉन वहाँ इंटर कर जाते हैं, उसके बगल। इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से इसमें क्या होता है, करंट फ्लो कर जाता है। क्योंकि आप पढ़े हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वहीं पर करंट फ्लो होता है और करंट फ्लो हो जाता है। चूंकि ये डिफेक्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट हो रहा है, इसलिए इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की मूव करने से हो रहा है और इसमें जहाँ से इलेक्ट्रॉन भागते हैं वहाँ पर क्या बनता है, होल बनता है। क्या बनता है, होल कहते हैं। आप सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे अभी, होल बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं और उसकी जगह पर दूसरा आ जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है और ये डिफेक्ट क्रिएट होता है और उसकी वजह से होल बनता है और इसमें कलर आ जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट ये है। अब दूसरा होता है एटॉमिक डिफेक्ट। तो एटॉमिक डिफेक्ट ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें कोई एटम या मॉलिक्यूल अपने प्लेस को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। तो जब दूसरी जगह पर चला जाएगा तो उसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिसरैंडमनेस होगा। तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक डिफेक्ट, है ना। एटॉमिक डिफेक्ट में कोई एटम या मॉलिक्यूल अपने प्लेस को छोड़ करके भाग जाएगा। और ये एटॉमिक डिफेक्ट दो तरीके का होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लैटिस डिफेक्ट। ठीक, तो हमारे सिलेबस में हमको बस पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, हमें लैटिस डिफेक्ट पढ़ना नहीं है। ठीक, पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है,
कि ऐसा डिफेक्ट है जिसमें कोई एटम या मॉलिक्यूल अपने प्लेस को छोड़ करके भाग जाएंगे। देखो अब माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा, राइट? अभी आप तो सर बोले एटॉमिक डिफेक्ट में भी एटम या मॉलिक्यूल छोड़ करके भाग जा रहा है, पॉइंट डिफेक्ट में भी एटम या मॉलिक्यूल छोड़ करके भाग जा रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो एटॉमिक डिफेक्ट में कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन पॉइंट डिफेक्ट में अपने नियरेस्ट, अपने बगल में धंस जाएगा, एक इधर जाएगा या उधर जाएगा, बगल में जाएगा। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या कह रहा है? ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें कोई एटम या मॉलिक्यूल अपने प्लेस को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाता है। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो क्लियर है, डिफेक्ट कितने तरीके का है? दो, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन की वजह से, एटॉमिक एटम या मॉलिक्यूल की वजह से। अब एटॉमिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट और लैटिस डिफेक्ट। लैटिस हमें नहीं पढ़ना है, हमें पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। देखिए एटम या मॉलिक्यूल की वजह से क्रिएट हो रहा है। और पॉइंट डिफेक्ट कितने तरीके का होता है? ये दो तरीके का डिफेक्ट होता है। एक होता है स्टोकियोमेट्रिक, एक होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक। तो स्टोकियोमेट्रिक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें प्लस और माइनस दोनों का नंबर क्या होता है? हमेशा बराबर होता है, जिससे क्रिस्टल न्यूट्रल होता है। और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें प्लस और माइनस दोनों का नंबर बराबर नहीं होता, जिससे क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं होता। हम बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल करके उसको न्यूट्रल करते हैं। तो आइए देखते हैं स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए, एक है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का नंबर क्या होता है? बराबर होता है और क्रिस्टल न्यूट्रल होता है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें प्लस और माइनस का नंबर बराबर नहीं होता, जिससे क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं होता। हमको बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल करके न्यूट्रल करना होता है। स्टोकियोमेट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो दो है, एक है शॉर्टकी डिफेक्ट, एक है फ्रैंकल डिफेक्ट, है कि नहीं? शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप बेल आइकन को, वहाँ पर बेल वाले को आप प्रेस कर दें, जिससे कि जब जब हम वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको पता चल जाए, ढूंढना ना पड़े। प्लीज़ अपने आसपास और भी लोग हैं तो उन्हें बताइए और आप सभी लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय।